नमस्कार, आप सुन रहे हैं सबकी आवाज़। मैं हूं प्रिया गोयल आपके साथ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवनीत कौर और उन्होंने हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए, पंजाबी कल्चर के लिए और वुमेन्स के लिए बहुत कुछ किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैंने पढ़ा था आपने कौर राइट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया था, वुमेन्स के लिए किया था। आप उसके बारे में प्लीज़ बताइए। पहले तो ये प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने पूछा कि कॉर राइड एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। कोविड के दौरान सब औरतें जो थी घर बैठी थी, औरतें क्या हर कोई घर पे बैठा था, मानसिक तनाव बहुत था। तो एक सोच आया कि क्यों ना औरतों को घर से बाहर निकाला जाए, उनकी अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, खासतौर से रविवार को 1 घंटा वो अपने आप को दे, जिस 1 घंटे में वो अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों तनाव से दूर हो सके। तो कॉर राइड इसीलिए नाम रखा गया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जब पहली कॉर राइड की तो राइडर्स हमारे पास 200 से ऊपर फीमेल्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया। और बहुत अच्छी बात इसमें ये लगी कि 200 में से 150 हाउसवाइफ्स थी। तो उनमें एक एंड टू था, उसमें हम 6 बजे चलते थे, 5:30 बजे इकट्ठा होते थे, एक डेस्टिनेशन रखते थे कहाँ से कहाँ थे, क्योंकि हम लोग सब पहली बार शायद साइकिलिंग कर रहे थे या बचपन में किसी ने की हुई थी तो वो अब वो साइकिलिंग कर रहा था। तो बस एक जज्बा हमने बोला आप में होना चाहिए। हम धीरे धीरे पहले हमने साइकिलिंग शुरू की, पहले 4 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे पड़ाव जो है वो हम बढ़ाते थे। और साथ में मेडिकल फैसिलिटी भी साथ में चलती थी, रिफ्रेशमेंट भी साथ में चलती थी। और ये कुल मिला के कहा जाए कि बहुत अच्छी फैमिली बन गई, जो आज मेरे पास 400 से ऊपर फीमेल राइडर्स जो हैं कॉर राइड करते हैं। मैम दैट्स रियली ग्रेट। और मैं आपको कुछ जॉइंट किस में बताना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ कि मैम को वुमेन अचीवर का अवार्ड भी मिला है राजस्थान में। और मैम ने वुमेन जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैंडेमिक के टाइम पे, कोविड टाइम के टाइम पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था लोगों को हेल्प करने में, उनको दिल्ली में भी अवार्ड मिला है इस बात का। एंड दैट्स रियली ग्रेट मैम। मैम मेरे को ना एक चीज़ पूछनी थी कि ना अभी भी आपको लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है? मैं ना वुमेन एम्पावरमेंट नहीं बोलती, मैं एम्पावरमेंट बोलती हूँ कि आज ज़रूरत कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे है हमारी सोसाइटी में। अभी 1 हफ्ता पहले एक मेरे पास रिपोर्ट आती है कि एक टीचर को, बहुत हैरानी की बात है, एक छोटा सा इंसिडेंट है, एक टीचर को ब्लेड से काट दिया जाता है उसके फेस पे, उसके हाथ पे। और मामला कहाँ का है? पंजाबी बाग के नज़दीक का मामला है। एक अच्छी सोसाइटी है और इतनी एजुकेटेड टीचर है, लेकिन मानसिकता कहीं ना कहीं, और वो स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, उसके स्टूडेंट के फादर ने उस पर इतना घिनौना अपराध किया। डिलीवरी बॉय बन के आया उसका बच्चे का फादर, जब उसने रिफ्यूज कर दिया उस टीचर ने कि मुझे आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना, ट्यूशन भी छोड़ दी, बाकायदा पुलिस को भी रिपोर्ट की, पुलिस के सामने उस अपराधी ने माफीनामा भी लिखा। लेकिन फिर एकाएक डिलीवरी बॉय बन के आता है और उसके फेस पे मार्क्स ब्लेड से, कटर से जिसको हम बोलते हैं, जो ड्राइंग में यूज किया जाता है कटर, उससे मारता है। फिर वो अपना हाथ रखते हैं तो उसके हाथ को भी काट देते हैं। तो आज भी इस तरीके के राजधानी दिल्ली में जो है अपराध होते हैं। कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि हम इतने सशक्त हैं, लेकिन घर पे आके कोई कर जाए तो कोई क्या करे। आज वो औरत करा रही है, उसका फेस पूरा खराब हो चुका है। बहरहाल उसके पेरेंट्स, उसके इन-लॉज, उसके हस्बैंड उसका साथ दिया, पूरा पुलिस ने भी पूरा साथ दिया, और आज वो जो क्रिमिनल है वो सलाखों के पीछे है। लेकिन वो दाग उसको ताउम्र के लिए मिल गया। हमें जरूरत है अपने आप को जागरूक करने की, हर औरत को अपने आप को जागरूक करने की जरूरत है। आज ईगो प्रॉब्लम हमारे में बहुत आ गया। अगर हम मेट्रो पे भी कहीं सफर कर रहे हैं या किसी और पब्लिक प्लेस में भी हैं, अगर किसी और फीमेल को कोई दिक्कत है तो हम शायद मुंह मोड़ लेंगे, हम उसको प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, उसके साथ जो हो रहा है उसको प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम उसका साथ नहीं देंगे, हम इग्नोर कर देंगे और अपने मोबाइल पे जो हम कर रहे हैं वो करते रहेंगे या वहां से उतर जाएंगे। शायद ये डर है कि आज हम किसी के साथ आवाज अगर उठाते हैं, अगर आज हम किसी के लिए आवाज उठाते हैं तो हम पे भी प्रेशर होगा, पेरेंट्स का प्रेशर आ जाएगा, फ्रेंड्स का प्रेशर आ जाएगा, पुलिस का प्रेशर आ जाएगा कि हाँ आप उसके साथ थे, आप हमें तफ्तीश में भी साथ दीजिए। तो कहीं ना कहीं
मुझे ये लगता है, मेरा यही मैसेज है कि औरत जो है आज एक दूसरे का अगर साथ दे, औरत एक औरत का साथ अगर दे तो हर चीज़ करनी, असंभव चीज़ करनी भी संभव है, लेकिन ये हो नहीं रहा। आज कंपटीशन की दुनिया है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। मेरी एक चेन भी है कि वुमेन हेल्पिंग वुमेन, उसमें हम क्या करते हैं कि एक वुमेन अगर घर पे होममेड चॉकलेट्स बना रही है और मैं जो हूँ मुझे चॉकलेट्स की ज़रूरत है, तो मैं बाहर जाने से अच्छा है उस अपनी बहन से चॉकलेट्स लूँ और उसका भी उससे कारोबार बढ़े। तो हेल्पिंग ईच अदर का जो फॉर्मूला है वो हमें अपनाना चाहिए, और वुमेन एम्पावरमेंट की हाँ ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है। मैम जैसे कि आपने बताया कि एज अ सिटीजन हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एक वुमेन को ही वुमेन का साथ देना चाहिए। और मैम और क्या कर सकती है एक सिटीजन एक वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए? मैं ये बता दूँ, हम जो समाज में जीते हैं कहीं ना कहीं आज भी वो बातें जो है ना कि बेटा बेटी एक समान कहीं ना कहीं किताबों पे है। ये मैंने पर्सनली भी देखा है और पर्सनली भी मैंने महसूस इसलिए किया है क्योंकि अभी पिछले दौरान एक इलेक्शंस में मैं भागीदारी मेरी रही और मैंने लोगों से सुना कि एक औरत की सुनेंगे हम, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है ये डर नहीं बोलूँगी मैं, इन्फ्योरिटी है कहीं ना कहीं कि हाँ एक औरत हमें कमांड करेगी। लेकिन हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि जी हाँ कि औरत जो है वो कमांड कर सकती है, पीएम भी बन सकती है, प्रेसिडेंट भी बन सकती है, आईपीएस भी बन सकती है, आईएएस भी बन सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ बोलबाला है। लेकिन कई घरों में सिर्फ बोलबाला ही नहीं है, वो उसमें अमल भी करते हैं, वो उसको मानते भी हैं, क्योंकि एक देवी को जब मंदिर में पूजा जा सकता है तो उसी देवी का कमांड क्यों नहीं ली जा सकती? उसी देवी को जब हम फूल अर्पित कर सकते हैं तो उसी देवी से हम इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं ले सकते? तो नारी नर नारायणी तू, नारी विश्व जननी तू, तो ये जो बात है ये कहीं ना कहीं कई तबकों में आज भी दबी हुई है और कई जगह है इसका जो एक ओपन माइंड जो है लोगों का है। That's really nice, मैम। मैम एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं एंड करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी हो, मैं देख भी रही हूँ आपके कॉल्स आए जा रहे हैं, तो फिर मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन में पूछना चाहती हूँ। मैम सिटीजन अपनी जगह कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप अपनी जगह कुछ ना कुछ कर रही हैं, हम बच्चे हम स्टूडेंट्स अपनी तरफ से कर सकते हैं कि हम सबको रिस्पेक्ट करें, बट मैम एक गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, तो फिर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार का बहुत बड़ा नहीं, सबसे अहम जो किरदार है वो सरकार निभाती है। हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए, हर मंतव्य को पूरा करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार देती है हमें मुहैया करवाने के लिए, लेकिन हमें सही तरीके तक हमारे तक पहुंच नहीं पाती है, हम लोग उसको फैसिलिटेट नहीं कर सकते हैं, हमें पता नहीं होता कि हाँ ये हक हमारे पास है, लेकिन इस हक को हमें यूज़ कैसे करना है हमें नहीं पता होता। तो ऐसी कई सारी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो, लेकिन उसके बीच में का जो गैप है ना, वो जो बिचौलियों का गैप है उसको हटाने की ज़रूरत है। और भी मेरे को जागरूकता की ज़रूरत है। आप जैसे स्मार्ट स्टूडेंट्स जो हैं जब ऐसी योजनाओं को घर घर लेकर जाएंगे तो और जागरूक करेंगे एक आम जन को, एक सिटीजन को, जो आप बोल रहे एक आम जन को कि हाँ ऐसी योजना है जिसमें बेटियों की भी पढ़ाई जब तक बेटी पढ़े तब तक फ्री पढ़ सकती है, या जब अगर आपके घर में कोई बेटा भी है और अगर आपकी माली हालत ठीक नहीं है तो आप एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। देखिए संभावनाएं बहुत हैं और बस हमें ज़रूरत है एक सही दिशा निर्धारित करने की। Thank you so much, ma'am. We really had an interactive and amazing session. Thank you so much for inviting me. Thank you.